Hello everyone, I welcome you all once again on your own YouTube channel Passport Helpline, the all-in-one India's only YouTube channel where you can find out all the solution of your problem regarding passport apply, police verification and all the visa related problem। और दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाला हूं उन तमाम लोगों का जो कि इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर पासपोर्ट जब बिल्कुल सेम ही है, पासपोर्ट का लेआउट, पासपोर्ट का जो भी फीचर है वो सेम है, यहाँ तक कि जो पासपोर्ट का हमारा कवर है वो बिल्कुल सेम है, तो आखिर में क्या डिफरेंस होता है ECR और ECNR में, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और गाइस जिनका पासपोर्ट ECNR होता है वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं होता है, ऑफ कोर्स वो नॉट रिक्वायर्ड है तो वो कहीं लिखा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट जो है ECR है मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर है और आखिर उनका पासपोर्ट ECR या फिर ECNR बनेगा तो उनको क्या क्या जो इश्यूज हैं वो इन फ्यूचर जो है वो फेस करने को मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है जो कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ECR ECNR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बात आती है इमिग्रेशन चेक का। तो गाइज जैसे ही आप जितनी बार भी अगर आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो हर कंट्री में आपका एक टाइम एग्जिट के समय और दूसरा एंट्री के समय वहाँ पे एक नॉर्मल सा इमिग्रेशन होता है, मतलब जहाँ पे आपसे जनरल सा पूछताछ करते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है कंट्री विजिट करने का, या फिर कुछ आप अनऑथोराइज्ड जो है मटेरियल तो वो आप लेकर नहीं जा रहे हैं। कुल मिला जुला के वो इस बात को लेकर श्योर करना चाहता है कि जो बंदा हमारे कंट्री में आया है ये बिल्कुल जेन्यून है या नहीं, या फिर ये किसी तरीके का कोई क्राइम वगैरह करके तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो है आप बात करें पासपोर्ट पे जो मेंशन होता है इसका मतलब जो है इमिग्रेशन वो वाले इमिग्रेशन से नहीं बल्कि इमिग्रेशन होता है फ्रॉम द जो फॉरेन मिनिस्ट्री होता है वो करता है। अब गाइज आपने बहुत बार सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्कर जो हैं जो इंडिया से जाते हैं बाहर जॉब करने के लिए, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में लाइक दुबई, ओमान, सऊदी अरब, तो वहाँ पे जो है उनको बहुत तरीके से परेशान किया जाता है। जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं वो उनके पासपोर्ट को रख लेते हैं और उनसे जो है मज़दूरों जैसा काम करवाते हैं या फिर वो उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं। सो ऐसे लोग जो उनके चुंगल में फंसते थे वो जनरली वही सारे लोग होते थे जो कि अनएजुकेटेड होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, या फिर उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी इस बात को जज करने का कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में भोले भाले लोगों को बचाने के लिए जो एज अ जॉब पर्पज़ इंडिया से बाहर जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक नया जो है तरीका निकाला ऐसे लोगों को पकड़ने का, ऐसे लोगों को जो है कह सकते हैं कि छांटने का कि ये बंदा बाहर जाकर जो है इसके साथ कोई अत्याचार ना हो। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए है। अगर आप घूमने फिरने के पर्पज़ से पासपोर्ट बनवा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, आपका पर्पज़ सिर्फ पासपोर्ट बनवाने का ये है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा लेकर अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर करना है, तो ये बिल्कुल आपके मैटर का है ही नहीं। ये जो स्कीम है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि बाहर जॉब के पर्पज़ से जा रहे हैं और स्पेशली सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ को जा रहे हैं। और ये 7 गल्फ़ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पे अगर आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जो है ECNR होना कंपलसरी है। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आप 7 कंट्री सऊदी अरब, ओमान या फिर आप कह लें कुवैत, दुबई, ऐसे कंट्री में आप नहीं जा सकते हैं। तो अब आप यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप जॉब के पर्पज़ से ही पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको हमेशा जो है इस बात को श्योर होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट ECNR हो। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, अगर आप सिर्फ घूमने फिरने का शौकीन है तो ये बिल्कुल आपके मैटर का ही नहीं। आपका कोई भी पासपोर्ट बने आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी जब भी अगर आप जो है टूरिस्ट वीज़ा लेकर कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का जो है अगर आपके पास है तो ECR या फिर ECNR का मैटर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन वैसे लोग जिनको जॉब के पर्पज़ से बाहर जाना है उनके लिए ये कंपलसरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि गाइज आखिर आप ECNR एलिजिबल पासपोर्ट कैसे बनवाएं।
तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको बचाने के लिए, बाहर में अत्याचार से बचाने के लिए स्कीम लाया गया था। और अपने देश में जो है लिटरेसी और इलिटरेसी का डिफरेंस 10th पास से मापा जाता है। अगर आपके पास मिनिमम डिग्री 10th पास अगर आप हैं तो आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं बाहर जाकर किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जब आपका अपॉइंटमेंट होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, वहाँ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप एडिशनली अगर अपना 10th का मार्कशीट लेकर जाते हैं तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो ECNR बनेगा। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं अगर आप 10th का मार्कशीट देने में, तो आपका पासपोर्ट जो है ECR बनेगा। इसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि ITR हो गया, या फिर अगर आपके ज़मीन, अगर आपके नाम से कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है, तो अगर आप वो रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड है वो अगर आप दिखा देते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। लेकिन अगर आप 10th पास नहीं हैं, ना ही अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ना ही आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो आपका पासपोर्ट जो बनेगा ECR बनेगा। अब दोस्तों, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरा भी पासपोर्ट जो है ECR है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि जब मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पे गया था, मेरा जहाँ पे अपॉइंटमेंट था, तो मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे ECR बनवाना, ECNR बनवाना है, और मैं अपना 10th का मार्कशीट नहीं ले गया था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप 10th का मार्कशीट के साथ अगर आप ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको फिर से अगले स्लॉट में आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, जो कि एक टाइम टेकन प्रोसेस है। तो मैंने उनसे वहाँ पूछा कि मैं सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ से बाहर घूमने फिरने जाता हूँ, मेरा जॉब से कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला था देन आप बिल्कुल, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप मत ही दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं बाहर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी चीज़ को मैंने वहाँ पर समझा और मैं सोचा कि आप लोगों को भी अपने उस पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आपका भी कंफ्यूजन दूर करूं। तो आई होप गाइज इस छोटे से वीडियो से आपका बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया होगा, पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि ECR और ECNR में क्या डिफरेंस है और आप किस तरीके से इस फालतू का जो कंफ्यूजन है इससे बाहर निकल सकते हैं। एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो केवल घूमने फिरने के पर्पज से ही पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई जो गल्फ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो भाई अपना 10th का मार्कशीट जरूर लेकर जाना, या फिर अगर अभी तक 10th पास नहीं किए होगे तो फॉर्म भर दो यार, मार्च में एग्जाम में पास कर जाओ, क्या दिक्कत है। तो गाइज दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।